मन की प्रसन्नता को लेकर सभी लोग उत्सुक हैं कि कैसे मन को प्रसन्न रखा जाए। खूब सारे उपायों पर बात की और कल की चर्चा चल रही थी स्वप्न निद्रा ज्ञाना लंबनम वा। और कल की चर्चा को बस मैं छोटा सा संक्षेप में एक बार आपको पुनः आवृत्ति करा देता हूँ, देख लीजिए। मैंने कहा था हमने कोई स्वप्न देखा, स्वप्न के ज्ञान का आलंबन करके, उसका सहारा लेके, उसको आधार बना के हम अपने चित्त को प्रसादन कर सकते हैं, हम अपने चित्त को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। ऐसा कल उपाय विस्तार से बताया था। स्वप्न में कोई अच्छी चीज देखी, हमने कोई ऐसी स्थिति देखी जिसमें हमारी बहुत अच्छी योग की स्थिति थी, ध्यान की स्थिति थी, या किसी के साथ धार्मिक व्यवहार की स्थिति थी, और उसको आधार बनाया हमने। अगले दिन उठ के सुबह को आलंबन बनाया, पूरा दिन उसी में निकाला। फिर हमने पूरा दिन हम प्रसन्न होकर घूमते रहे, पूरा दिन प्रसन्न होकर हमने काम किया कि आज ना मुझे ऐसा स्वप्न आया था। और ऐसा मैंने भी अपना उदाहरण दिया था एक, और आपके जीवन में भी ऐसे खूब सारे उदाहरण हो सकते हैं। नहीं होंगे, कई बार स्वप्न याद नहीं रहते, सुबह को भूल जाते हैं, या कई बार याद रहता भी है, एक दो दिन बाद भूल जाते हैं। ज्यादा समय तक कोई स्वप्न चलता नहीं है, क्योंकि स्वप्न की स्मृति ज्यादा समय तक रुकती भी नहीं, ये सामान्य सी बात है। लेकिन बार बार स्मृति करें, बार बार याद करें तो वो बनी रहेगी, और वो स्मृति हमारे मन को प्रसन्न करने में बड़ी सहायक होती है। आज मैं अपनी आगे की चर्चा रखने से पहले आपके सामने एक बात करता हूँ, छोटी सी, ध्यान से सुनिएगा। मुझे दिल्ली जाना है अपने गांव से, नहीं क्षमा कीजिए, मुझे रोजड़ जाना है गुजरात में अपने आचार्य के पास विद्या प्राप्ति के लिए। मैंने काफी लंबे समय से एक मन बनाया हुआ है कि मैं विद्या पढ़ूंगा, मैं वहीं रहूंगा, और मुझे कुल मिला के विद्या पढ़नी है। सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, और ऐसा सोच कर मैंने सारे वो जानकारियां जुटाई कि मैं कैसे रोजड़ गुजरात में जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ आचार्य जी गुरुकुल में पढ़ाते हैं। रोजड़ गुजरात में, रोजड़ नाम का स्थान है। तो ये जो रोजड़ गुजरात में जाना है मेरा, और वहां जाके विद्या पढ़नी है, विद्या पढ़ना मेरे लिए क्या है, साध्य, साध्य कर्म है, मेरी मंजिल है, मेरा लक्ष्य है ना। अब वहां गुजरात तक जाने के लिए जो भी चीजें मैं प्रयुक्त करूंगा, जो भी उपकरण होंगे, उनको क्या कहेंगे, साधन। वहां तक, उस मार्ग तक जाने के लिए जो भी चीजें मुझे मार्ग में मिलेंगी, जिनका भी मैं उपयोग करूंगा। कैसे? जैसे मैंने अपने बड़े भैया को कहा कि भैया मुझे स्टैंड तक छोड़ आइए, भैया मुझे स्टैंड तक छोड़ आए। तो ये जो भैया ने जो मुझे स्टैंड तक छोड़ा, ये मेरे लिए क्या था, साधन था, बाइक से लेके गए थे। वहां जाके फिर बस पकड़ी, बस पकड़ी, बस पकड़ के मैं रेलवे स्टेशन तक गया। तो बस यहाँ पर क्या है, साधन है। फिर वहां से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़कर मैं गुजरात पहुंचा। अब ट्रेन क्या है, साधन है। लेकिन मेरे मन में एक साध्य बना हुआ है इस पूरी प्रक्रिया में। वो साध्य क्या है, विद्या प्राप्ति। कुछ भी करके विद्या प्राप्ति करनी है। मैं रोजड़ में पहुंच गया आचार्य जी के पास, बात करते करते लोकेशन देख के। अब वहां जाके विद्या पढ़ना शुरू किया, तो पीछे जो साधन थे वो सब साधन क्या हो गए, छूट गए मुझसे, है ना। छूट जाते हैं साधन तो। लेकिन जब मैं घर से निकला था, तब उस घर से निकलने की प्रक्रिया में पहले तो मेरे लिए बस स्टैंड तक पहुंचना ही साध्य था। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। उस समय मेरे लिए कौन सा लक्ष्य प्रमुख था, क्या चीज साध्य थी मेरे लिए, बस स्टैंड। बस स्टैंड पर जब मैं पहुंचा, वहां से बस पकड़ी, फिर मेरे लिए साध्य क्या है, साध्य है रेलवे स्टेशन। मेरे साध्य बदल रहे थे, मेरी मंजिल बदल रही थी, लक्ष्य बदल रहे थे बार बार। और जो पहले मेरे लिए साध्य था, वो मेरे लिए क्या बन गया, साधन बन गया। पहले बस स्टैंड तक पहुंचकर बस को पकड़ना क्या था, साध्य था। बस निकल ना जाए कैसे भी, एक ही बस है, छूट गई तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर पूरा दिन बर्बाद जाएगा, फिर कल ही निकलना पड़ेगा, ट्रेन भी छूट जाएगी। या ट्रेन ना निकल जाए, ट्रेन निकल गई तो रिजर्वेशन बेकार जाएगा। ये क्या है मेरे लिए, ट्रेन पकड़ना साध्य है। लेकिन जब जब ट्रेन पकड़ ली तो वो साध्य समाप्त हो गया, और फिर वो क्या बन गया, ट्रेन साधन बन गया मेरे लिए। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं में एक चीज है जो नहीं बदल रही है, वो कौन सी है, साध्य है। जो मुख्य साध्य है, मेरा मुख्य लक्ष्य है, और वो कौन सा है, विद्या प्राप्ति। गुरुकुल में जाकर विद्या प्राप्ति करनी है, ये नहीं बदल रहा है पूरी प्रक्रिया में। और अंततः मैं गुरुकुल गया, वहां जाके पढ़ना शुरू किया, खूब विद्या अर्जित की, और मैंने उस लक्ष्य को, साध्य को पूरा किया, प्राप्त कर लिया। ऐसे ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। जैसे मैंने आपको यात्रा की कहानी बताई, विद्या प्राप्ति की कहानी बताई,
वैसे हमारे जीवन का लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति, दुखों से छूट जाने का एक लक्ष्य है हमारा, एक साध्य है। अब इस साध्य की प्राप्ति में खूब सारे साधन हम प्रयोग करते हैं। ये साधन प्रयुक्त कर लूं, ये साधन अर्जित कर लूं, ये चीज अर्जित कर लूं, तो शायद मैं मुक्ति प्राप्त कर लूं। लेकिन शुरू शुरू में तो ये जो साधन होते हैं, छोटे छोटे साधन, ये ही हमारे लिए साध्य बन जाते हैं। जैसे मुक्ति प्राप्ति के लिए एक सबसे आवश्यक वस्तु है, वो है ज्ञान, विद्या। तो पहले तो विद्या ही प्राप्त करनी पड़ेगी। पहले तो मेरे लिए सबसे मुख्य साध्य क्या हो जाएगा? विद्या प्राप्ति। लेकिन विद्या अंतिम साध्य नहीं है, विद्या अंतिम लक्ष्य नहीं है। विद्या को भी छोड़ के साधन बना के आगे बढ़ना है। और मेरे लिए फिर क्या साधन है? उपासना। उपासना में एकाग्रता, मैं खूब ध्यान करूं, समाधि तक पहुंचूं। समाधि निश्चित ही होनी चाहिए। अभी मेरे लिए साध्य क्या है? समाधि। लेकिन जब समाधि प्राप्त हो गई है, अब समाधि को मैंने क्या बना लिया है? साधन बना लिया है। अब समाधि प्राप्त हो गई, अब मेरे लिए साध्य, अगला साध्य क्या है? वो है ईश्वर प्राप्ति। मैं ईश्वर की प्राप्ति करूं। ईश्वर को प्राप्त कर लिया, एक साध्य की और प्राप्ति हो गई। अब ईश्वर भी क्या बन गया मेरे लिए? साधन बन गया। हम लोग क्या मानते हैं? ईश्वर हमारे लिए क्या होता है? साध्य होता है। लेकिन प्रधान साध्य नहीं है कि सबसे अंतिम साध्य परमात्मा ही है, उसके बाद प्राप्त होने को कुछ बचता ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये बात झूठी है, गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है ये बात। परमात्मा एक बार को तो हमारा साध्य होता है, निश्चित होता है, लेकिन परमात्मा भी बाद में साधन बन जाता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के बाद भी एक साध्य है, अभी और कुछ बच रहा है। और वो क्या है? वो है मुक्ति, वो है दुखों से छूट जाना। और ये जो साधन है, परमात्मा नाम का साधन, ये ही हमें मुक्ति नाम के साध्य को प्राप्त कराएगा। और जबकि सबसे महत्वपूर्ण साधन परमात्मा ही है, बाकी सब तो गौण साधन है, हल्के साधन है, उतने प्रमुख नहीं है। लेकिन पहले तो परमात्मा भी हमारे लिए क्या है? साध्य ही है। तो मुझे लगता है आपको साध्य और साधनों का अंतर पता चल गया होगा, क्या साध्य है, क्या साधन है। बस एक उदाहरण से और समझेंगे। आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि बात तो चित्त प्रसादन की चल रही थी, इसमें साधन साध्य कहाँ से आ गए? अभी वही जोड़ेंगे, वही लाएंगे बात को। एक किसी व्यक्ति को अपना मकान बनाना है, ज्यादा उसके पास अच्छी आर्थिक स्थिति है नहीं, वो बेचारा झोपड़ी में रहता था। अब उसने सोचा कि एक अच्छा सा घर बना लूं। उसने पैसे जोड़ने इकट्ठे किए। पहला लक्ष्य क्या है? पहला साध्य क्या है? पैसे इकट्ठे करना, कि कैसे ही 1 लाख 2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं तो फिर मैं मकान बनाऊं। मुख्य लक्ष्य क्या है? मकान बनाना। लेकिन अभी उससे भी पहले एक और साध्य उसने बना लिया, वो क्या है? धन अर्जित करना। पहले तो पैसे आए कहीं से भी, पैसे अर्जित कर लिए। पैसे अर्जित होते ही पैसे क्या बन गए? साधन बन गए। अब अगला साध्य है, अब वो सामग्री लाके घर पर डाल लूं जिनसे मकान बनाना है, घर बनाना है। क्या? पहले तो ईंटें लाके डालनी है, सरिया लाके डालना है, सीमेंट लाके डालना है, रोड़ी इत्यादि लाके डालनी है। अब ये भी साध्य बन गए उसके लिए। इतना आसान थोड़ी ही ईंटें लेके आना, अभी नहीं लाएंगे, अभी सीजन नहीं है, अभी महंगी हो रही है ईंटें, बाद में लाएंगे, थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। तो अभी उसका साध्य क्या है? ईंटें। ईंटें आ जाए तो ईंटों पर तो पूरा घर आश्रित होता है, सबसे ज्यादा आवश्यकता ईंटों की होती है। तो अभी साध्य क्या है? ईंटें। लेकिन ईंटें आ गई, सीजन आने पर ईंटें ले आया घर में। अब ईंटें क्या बन गई? साधन बन गई। बाकी जो और भी सामग्री थी ले आया घर पे, अब वो भी सब क्या बन गए? साधन। घर बनाना शुरू कर दिया। अब अच्छे मिस्त्री को ढूंढना था, कारीगर को ढूंढना था, वो भी एक उसके लिए साध्य बना। यार ये सही नहीं बनाते मकान हमारे इधर के जो मिस्त्री हैं, कहीं बाहर से लाएंगे पकड़ के अच्छा सा, यहाँ रहेगा तो कम से कम ठीक तो बनाएगा, ज्यादा समय देगा। ये तो थोड़ी थोड़ी देर में भाग जाते हैं। साध्य क्या है? मिस्त्री को पकड़ना। लेकिन जब मिस्त्री मिल गया, मिस्त्री भी क्या बन गया? साधन बन गया। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं में एक चीज जो है, जो साध्य बनी हुई है, मुख्य साध्य है, वो क्या है? मकान बनाना। मकान बनना चाहिए कुछ भी करके, सारे साधन जुटा के। पहले जो छोटे छोटे साध्य थे वो साधन बनते चले गए। अब फाइनली जो उसका एक मेन गोल है, मुख्य लक्ष्य है, मुख्य साध्य है, वो है मकान बनाना। मकान बन गया, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, काम हो गया। अब अपने प्रकरण पर लौटते हैं हम, जो हमारा कई दिन से एक प्रकरण चल रहा है, मन की प्रसन्नता का। मन को प्रसन्न करने के उपाय ढूंढ रहे हैं हम। मन की प्रसन्नता अभी हमारे लिए क्या है? साध्य है। अभी हम सब लोग चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी करके पहले प्रसन्नता आए,
ये जीवन के दुख तो दूर हो, ये जो मन में खिन्नता है, अप्रसन्नता जैसी स्थिति है, उदासी है, क्षोभ है, खिन्नता है, ये दूर हो। और कुछ भी करके पहले मन प्रसन्न हो हमारा। ये क्या है हमारे लिए? साध्य है। अभी तो हम यही पाना चाहते हैं ना, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये अंतिम साध्य नहीं है। ये मन की प्रसन्नता भी क्या है? साधन है। किसकी प्राप्ति के लिए? मुक्ति प्राप्ति के लिए, जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो हम मन की प्रसन्नता को बिल्कुल प्राप्त करेंगे, उसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे कि मन की प्रसन्नता बनी रहे। लेकिन मन की प्रसन्नता पर आकर हम अपने मुख्य लक्ष्य को ना भूल जाएं कि अब कुछ बचता ही नहीं इसके अलावा। यही तो था प्राप्त करने के लिए, मन की प्रसन्नता आ गई, कल्याण हो गया हमारा। बहुत सारे लोगों को देखा है, जब मन की प्रसन्नता उनके जीवन में आती है, सुख आ जाते हैं, साधन आ जाते हैं, संपन्नता आ जाती है, फिर भूल जाते हैं कि हमें कहाँ बढ़ना था। जब तक व्यक्ति दुख में होता है, परेशानी में होता है, तो उसे अपना लक्ष्य याद रहता है। इनसे निकल के, इस दुखों से निकल के कैसे भी लक्ष्य तक पहुंचे। एक अभावग्रस्त ग्रस्त व्यक्ति ही तो हाथ पैर मारता है ना, किसी भी साधन प्राप्ति के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए, जॉब के लिए। क्या कोई साधन संपन्न व्यक्ति ज्यादा पैर मारता है? नहीं मारता, वो उतना पुरुषार्थ करता ही नहीं। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास साधन हो गए हैं, अब वो ये सोच के ना बैठ जाए कि यही अंतिम लक्ष्य है हमारा, उससे आगे भी कोई लक्ष्य है। इसलिए जब चित्त प्रसादन हो जाए, मन में खूब प्रसन्नता आ जाए, तो ये सोच के ना बैठ जाए कि अब तो हो गया काम, यही था साध्य। ठीक है, तो खूब पुरुषार्थ करके हम अपने जीवन में चित्त प्रसादन को लाएंगे। उसके उपाय हम देख भी रहे हैं, लेकिन इस पर ही अटक के ना रह जाएं हम। इसका हम साथ साथ ध्यान रखेंगे अगली चर्चाओं में। तो जो स्वप्न की बात चल रही थी, अब उसमें एक बात ये भी थी कि किसी दिन अच्छा स्वप्न ना आए तो क्या करें। किसी दिन डरावना स्वप्न आ गया, किसी कुत्ते ने दौड़ा दिया, किसी बंदर ने झपट्टा मार दिया, शेर खा गया। उस दिन हमें स्वप्न में ही कहीं से गिर गए, चोट लग गई भयंकर, कुछ भी हो गया, नुकसान हो गया, या कोई परीक्षा देने गए थे, असफल हो गए स्वप्न में। तो ऐसे स्वप्नों को क्या करें? ऐसे स्वप्नों की उपेक्षा करें, इग्नोर करें, बार बार चिंतन ना करें, क्योंकि चिंतन करेंगे मन को दुखी कर देगा। नहीं तो कई बार मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अपने पौराणिकों में ही, उन्होंने कोई स्वप्न देखा, मान लीजिए स्वप्न में सांप देख लिए। अब क्या कहता, रात तो सपने में भोले बाबा आए थे। ये भोले बाबा रात आए थे मेरे स्वप्न में, और वो तो कुछ कह रहे थे कि मंदिर मंदिर जाना है, और मंदिर में ये चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाने, ये चढ़ाना, कल को मंदिर जरूर जाऊंगा। अब वो इसी चीज को लेकर सोच के परेशान है, और बाई चांस उसे अपने घर में आस पड़ोस में सांप और दिख जाए गलती से, संयोग से। अब तो पुष्टि हो जाएगी, रात तो सपने में भी सांप देखे थे और ये और दिख गया। पीछे कितनी बार सांप दिखे थे और घर में सांप नहीं दिखा, वो चीज याद नहीं रहेगी। लेकिन एक बार सपने में सांप देख लिया और घर में एक दिन सांप निकला है, ये बात जीवन भर याद रहेगी उसे, कि हाँ देखो सपने में मुझे सांप आते हैं और फिर सांप दिखते भी हैं। इस बात को सबको बताएगा, मैं रोज सपने में सांप देखता हूँ और फिर मुझे वास्तव में भी दिख जाते हैं। भोले बाबा जरूर कुछ करवाना चाहते हैं मुझसे, भोले बाबा जरूर कुछ मांग रहे हैं मुझसे। कुछ भी मांग रहे हो, भोले बाबा चाहते हैं कि कांवड़ ले आ भाई, कांवड़ लेके आऊंगा, जोड़ा पूरा करूंगा, मेरा जोड़ा पूरा नहीं हुआ कांवड़ों का। रोजाना सपने में आके परेशान करते हैं भोले बाबा। सांप को क्या बना दिया? भोले बाबा बना दिया, शिव शंकर बना दिया उसने। अब ऐसे स्वप्नों को आधार बना के कई बार और लोग और परेशान होते हैं। रात सपने में बंदर को देखा था, बंदर आके परेशान करते हैं, मंगलवार का व्रत रखना शुरू करूंगा, हनुमान जी को जाके सिंदूर चढ़ा के आऊंगा। है ना? अब इतना परेशान रहेगा और बाई चांस बंदर दिख जाए उस दिन, फिर वही बात, रात सपने में बंदर दिखे थे और आज देखो हनुमान जी फिर दिख गए मुझे। उस दिन मैं जा रहा था और वो मांग रहे थे, तो अब तो हर मंगलवार को बंदरों को जिमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, दुनिया भर के फिर अनुष्ठान करेगा, और इसी चीज को लेके वो परेशान रहेगा। मैं अपने पिताजी की बात बताता हूँ आपको। कई साल पहले की बात है, अब तो ज्यादा होता नहीं। एक दिन सपने में सांप देख लिए, माँ से कहने लगे रात सपने में सांप देखे थे और गंगा जी नहाने जाऊंगा आज मैं। जबकि पिताजी को इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं होती, उनको धर्म अधर्म, ईश्वर, ये सब चीजों में कोई रुचि नहीं। लेकिन सुन लिया होगा कहीं से, सपने में सांप देखे, कब अमावस्या पे इस बार नहाने जाऊंगा जरूर।
और भाई साहब ठंड पड़ रही थी। यहाँ गंगा जी पे आए जहाँ हम हैं अभी, नहा के गए उस दिन, क्योंकि वो बात कचोटती रहती है फिर। और घर में सांप एक दो बार दिख जाए, तीन चार बार दिख जाए, फिर तो वो बात पुष्ट हो जाती है कि स्वप्न में आ रहे थे, अब तो जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। और बाई चांस मान लीजिए संयोगवश या दुर्योगवश सांप काट ले किसी को, घर के किसी सदस्य को काट ले, कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई दुर्घटना हो जाए, अब तो पूरा जीवन भर गाएगा उस चीज को, पूरा जीवन भर उसी कथा को सुनाएगा सब रिश्तेदारों में जाके, सपने में सांप देखे थे। अब पता दूसरे लोग भी क्या कहेंगे, जब तुझे उस दिन सपने में सांप दिखे थे, गंगा जी नहाने क्यों नहीं गया था, भोले बाबा पे दूध क्यों नहीं चढ़ाया था तूने, सांपों को क्यों नहीं दूध पिलाया था, नाग पंचमी पे व्रत रखा था तूने। अब इस बात को सब रिश्तेदार ताने मारेंगे, जब तुझे सपने में दिख रहे थे सांप, तुझको होश नहीं आया उस दिन, उसी दिन पिला देता सांपों को दूध जाके, तो ये सांप तो ना काटता इसे, एक दुर्घटना तो ना होती घर में। ऐसे कर करके जीवन भर परेशान किया जाएगा इसे। सपनों में कोई सच्चाई नहीं होती, ये बात एकदम ठीक है, लेकिन स्वप्न हमारे व्यवहार का एक प्रतिरूप होते हैं, परछाई जैसे होते हैं। जैसा हमारा प्रतिरूप होगा, जितना बड़ा हमारा शरीर है उतनी बड़ी परछाई तो होती है, वैसी ही परछाई होती है। जितना आकार, जितनी चौड़ाई लंबाई होती है, वैसी हमारी परछाई बनती है, वैसा ही हमारा स्वप्न होता है। जैसा उत्तम हमारा व्यवहार, वैसे उत्तम स्वप्न आते हैं। जितना गंदा हमारा व्यवहार, गलत व्यवहार, डरने वाला व्यवहार, वैसे सपने आते हैं, डराने वाले, परेशान करने वाले। तो ये जो गलत स्वप्न आते हैं ना, परेशान करने वाले, डराने वाले, उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा, निरंतर उपेक्षा। मुझे तो इतनी बार सांपों ने परेशान किया स्वप्न में, इतनी बार बंदरों ने दौड़ाया, इतनी, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत। और कितनी बार मैं छतों से गिरा हूँ, भयंकर। कुछ भी नहीं होता, अगर मैं उन्हें याद रख लेता तो मेरा तो जीना मुहाल हो जाता। मैं तो जीवित भी नहीं रह पाता यदि मैं उन सब चीजों को याद रख के उन्हीं की बार बार स्मृति करता रहता। तो उस स्वप्न के किस ज्ञान का आलंबन करके मन को प्रसन्न बनाना है, जो अच्छे स्वप्न हैं, अच्छी स्थिति वाले स्वप्न हैं, उनको आधार बनाना है, आलंबन बनाना है। देखिए अगर आनंद ना आ जाए ना तो फिर कहना मुझे। ठीक है। अब इसमें एक चीज और बचती थी जो मैं आपके साथ और बताने वाला था। ये पूरा सूत्र था स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न के अलावा दूसरी चीज क्या थी, निद्रा। निद्रा। अब निद्रा के ज्ञान का आलंबन करके भी हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं या प्रसन्न रख सकते हैं। अब ये कैसे करें जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनेंगे। रात में सुखपूर्वक सोया, मैं जल्दी ही सो गया था 9 बजे। मैं सच्ची बात नहीं बता रहा, मैं कल्पना करवा रहा हूँ आपसे, कल्पना कीजिए कि मैं रात 9 बजे सोया, बहुत थक गया था दिन में, बहुत परिश्रम किया, रात 9 बजे सोया और बस पढ़ते ही सो गया, इतनी तेज थकान थी, पढ़ते सो गया। और फिर सुबह में लगभग 3-4 बजे आंख खुली और जिस करवट में सोया था उसी करवट उठा, यानी मैं सुखपूर्वक सोया। रात में वो करवट बदलने वाला मामला नहीं था। आप समझ गए होंगे, है ना, करवटें बदलना या बार बार विचार आना या एक अलसाई जैसी स्थिति रहना, तंद्रा में रहना, मूढ़ता में रहना, वो स्थिति थी ही नहीं रात। जैसे सोया वैसे ही उठा। और ऐसा होता है हमारे साथ, योगियों के साथ, साधकों के साथ, उपासकों के साथ तो ऐसा हर दिन होता है। हम जब सोते हैं तो सुबह को सुखपूर्वक उठते हैं, प्रसन्नता से उठते हैं। रात सुखपूर्वक सोया, सुबह को उठ के ही तो उसकी स्मृति होती है। रात को सोते समय तो पता नहीं चलता कि मैं सुखपूर्वक सो रहा हूँ अभी, ऐसा पता थोड़ी चलता है, वो तो सुबह उठ के ही पता चलता है। तो ये जो स्वप्न का क्षमा कीजिए, निद्रा का जो ज्ञान हुआ कि मैंने रात सुखपूर्वक निद्रा ली, इसको आधार बना लिया जाए, इसी को आलंबन बना लिया जाए दिन भर में, अपने दिन भर के व्यवहार में। रात कितनी अच्छी नींद आई थी, रात में सुखपूर्वक सोया, और जैसे मेरे रात की निद्रा में कोई विक्षेप नहीं थे, रात की निद्रा में कोई बाधा नहीं थी, रात की निद्रा में कोई क्षिप्तता नहीं थी, चंचलता नहीं थी, ऐसा ही व्यवहार बनाऊंगा आज का, पूरे दिन भर का। और ये व्यवहार मेरे आज की निद्रा को बहुत प्रभावित करेगा। जितना उत्तम व्यवहार आज मेरा दिन भर का रहेगा, सुखपूर्वक रहेगा, चिंताओं से मुक्त रहेगा, एकाग्रता से युक्त रहेगा, चंचलता से विमुक्त रहेगा, ऐसी ही निद्रा आएगी। और फिर वैसी निद्रा आएगी, अगले दिन फिर उठ के सुबह को यही चिंतन, आज कितनी सुंदर निद्रा आई, ये कल के अच्छे व्यवहार का परिणाम था। कल जो मैं इतना अच्छे से पूरा दिन जीता रहा, पूरी एकाग्रता से अपने सारे काम किए,
किसी से ज्यादा मैं बहस में नहीं पड़ा, किसी से ज्यादा मैंने ईर्ष्या नहीं की, द्वेष नहीं किया, लोभ नहीं किया, लालच नहीं किया, मोह नहीं किया, आसक्ति नहीं थी। ऐसा ही मैं आज पूरा दिन व्यवहार करूंगा तो आज की निद्रा भी मेरी सुखपूर्वक जाएगी। व्यवहार से निद्रा को ठीक कर लेना, निद्रा से व्यवहार को ठीक कर लेना। दिखने में छोटी सी बात लग रही होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों को। लेकिन मैंने कल एक बात कही थी बड़ी महत्वपूर्ण। ऋषियों ने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि मन में आ गया और चिपका दिया, ऐसे नहीं, बहुत विचार करके सैकड़ों हजारों बातों को समेट करके एक सूत्र में बांधा है। बहुत बड़ा विज्ञान है उसके पीछे। और मैं तो आपके सामने साक्षात प्रमाण हूँ, मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ जो इसका आनंद लेता हूँ हर दिन। सुबह सुख पूर्वक उठकर पहले निद्रा का ही विचार करता हूँ, आज की निद्रा कैसी रही। और जिस दिन निद्रा बिगड़ गई, जिस दिन निद्रा में चंचलता रही, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, तो फिर सुबह को उठ के इसी बात का चिंतन करता हूँ, रात निद्रा में करवटें क्यों बदल रहे थे, कल के व्यवहार में ऐसा क्या दोष रहा जो आज नहीं करना है, आज क्यों मैं सुखपूर्वक नहीं सोया, कहाँ दोष रह गए। ऐसे करके हम अपनी निद्रा को और अपने व्यवहार को हम ठीक कर सकते हैं, सुख पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं। तो जो एक बात बार बार पीछे कही जा रही थी कि मन की प्रसन्नता और मन की एकाग्रता दोनों चलते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते ये दोनों लोग। तो यदि एकाग्रता आएगी व्यवहार में तो प्रसन्नता भी आ जाएगी, और प्रसन्नता आएगी एकाग्रता भी अपने आप पीछे खींच के चली आएगी उसके। ठीक है ना मजेदार चीज, कितना आसान सा उपाय है, एकदम हाथ में रखे आंवले की तरह है। कोई कहीं से खरीदना नहीं, कोई खर्चा पानी नहीं, है ना, कोई कहीं जाना नहीं, कोई कहीं तीर्थ स्थलों पे नहीं घूमना, कोई कहीं से कुछ ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी, उसके लिए कोई अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं करना। हर दिन होता है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ नहीं होता हो। अब बाई चांस किसी की बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब कोई शारीरिक ऐसी समस्या है, मानसिक समस्या है कि नींद आती नहीं उस व्यक्ति को, आती है तो एक दो घंटे का के लिए आती है, ऐसा कोई डिसऑर्डर हो सकता है शरीर में, उसको इलाज की जरूरत है। है ना, तो वो अपना उपाय करा लें, कोई उपचार करा लें। बाकी तो सबको निद्रा आती है, सबको स्वप्न आते हैं, अच्छे अच्छे स्वप्नों को और सुख पूर्वक ली गई निद्रा को आलंबन बनाइए, आधार बनाइए। और देखिए मन की प्रसन्नता अगर ना आए, फिर वही बात, तो फिर आके मुझे कहिएगा, मैं तो कहता हूँ मेरा नाम बदल दीजिएगा, अगर आनंद ना आए तो कोई अच्छा सा नाम रख दीजिएगा, नाम बदल के। ठीक है जी, तो आज की कक्षा का हमारा विषय भी यही पूरा होता है, समय भी हो गया है। आप सब लोग कक्षा में जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद आपके लिए। एक बार प्रयोग अवश्य कीजिएगा इस चीज को जो आप सुन रहे हैं, जिस पर हमने बात की है। देखिए बहुत बहुत जीवन सरल होता चला जाएगा, जिन चीजों को लेकर हम बड़े परेशान रहते हैं। कई कई सदस्य हैं हमारी कक्षा में ऐसे जो जिनके जीवन में अभी यही एक बहुत बड़ा साध्य है कि जीवन से ये खिन्नता कैसे दूर हो, ये परेशानियां, ये तनाव, ये डिप्रेशन, ये अवसाद, ये एंजाइटी, ये चिड़चिड़ापन, ये मन ना लगना, ये इतना तनाव, ये कैसे दूर हो, कैसे जीवन में प्रसन्नता आए। तो उन लोगों को ये उपाय जरूर करने चाहिए जो उपाय यहाँ डिस्कस हो रहे हैं। और ये उपाय कोई मेरे बनाए हुए नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं इनका खोज करता हूँ, आविष्कार करता हूँ, मैंने इसका आविष्कार किया, नहीं, ये ऋषियों की खोज है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ जो आप तक पहुंचा रहा हूँ, जिन्होंने उन पर प्रैक्टिकल किया, जिसने उस पर काम किया, तब आपके पास पहुंचा रहा हूँ। ठीक है जी। और फिर प्रसन्न होने के लिए तो इतने साधन बिखरे पड़े हैं, आगे आप देखेंगे कितने ही और साधनों पर हम बात करेंगे। हम तो अभी भी सागर भाई और मैं यहाँ मन की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए जितना भी कर सकते हैं कर रहे हैं निरंतर। ठीक है, बाकी समस्याएं तो जीवन में आती रहती हैं, सबके साथ आती हैं, ऐसा नहीं कि जी किसी एक विशेष के सामने परमात्मा ने सारी समस्याएं लाके खड़ी कर दी, का इसको ही सबसे ज्यादा दुखी बना दिया संसार में। वो तो सबके सामने आती है, दुख सबके लिए समान है, सुख भी सबके लिए समान है। अब कोई लेके बैठा रहे, चिपका बैठा रहे, पकड़ के बैठ जाए कि ना जी रहना ही है डिप्रेशन में, या कोई सच में किसी के साथ ऐसी गंभीर समस्या हो सकती है, कोई सच में ही पीड़ित है, शोषित है, तो फिर वहां एक दूसरी बात है, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन सारी चीजें हमारे हाथ में है। ठीक है जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं।
हाँ जी, एक बार फिर से देख लीजिए जो लोग नए हैं। देखिए मन की प्रसन्नता को दिखा देना, मैं तृषा को दिखाने के लिए बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। देखिए मन की प्रसन्नता को हम ऐसे बढ़ा रहे हैं। बहुत देर से हम यहीं गंगा के तट पे बैठे हैं।